तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में एक मिथ ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये सेल्स का जॉब नहीं करना चाहते या सेल्स प्रोफेशन में नहीं आना चाहते, क्योंकि मिथ है कि ये एक अच्छा जॉब नहीं है, एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, बहुत ही हार्ड प्रोफेशन है। बात तो सही, ये बात सही है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट एक और भी मिथ है कि इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी से चीट कर रहे हैं, उनका पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेल्स इज़ द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन द प्लैनेट, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, और जो कि सही बात है, ठीक है। सेल्स कंपनी की सारी इन्वेस्टमेंट्स जो भी होती हैं, कंपनी में ऑफिस बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, एम्प्लॉय को सैलरी देना होता है, ये सारी चीज़ें एक तरफ इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। कंपनी से या ओनर जो है या बिजनेसमैन जो है वो पैसा खर्च कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है, अपनी जेब से दे रहा होता है। वहीं पे दूसरी साइड जो सेल्स होता है वो कंपनी में पैसे लाता है, रेवेन्यू लाता है, ठीक है। सेल्स से कंपनी में पैसे आते हैं। तो अगर सेल्स नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी कंपनी जिन्होंने 100 करोड़ 1000 करोड़ कितने भी करोड़ खर्च किए, इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस को बनाने में, अगर उस कंपनी में सेल्स ही नहीं होगा तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे ज़्यादा का सेल्स होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ का हुआ है तो सेल्स 15 करोड़ का होना चाहिए, प्रोवाइडेड उसमें प्रॉफिट्स भी हो, प्रॉफिट मार्जिन भी हो। ऐसा नहीं कि 15 करोड़ का सेल तो हो गया बट वो सारे प्रोडक्ट्स लॉस पे बेचे गए, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो लॉस में चला जाएगा। ये हो गया सेल्स के बारे में। थोड़ा सा और मैं बता दूं, इसमें एक सेल्स फनल चलता है। आप डायरेक्टली किसी को भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। क्या किया जाता है, 3 स्टेजेस होते हैं इसमें: अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड देन कन्वर्जन। सबसे पहले आप लोगों को अवेयर करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। जिसमें अवेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, लीड मैग्नेट्स दे सकते हो। लीड मैग्नेट क्या होता है, कोई भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपके प्रोडक्ट का कोई मिनी वर्जन या कोई केस स्टडी या कोई रिपोर्ट, समथिंग लाइक दैट, कोई फ्री वीडियो, कोई फ्री वेबिनार, इस तरीके से आप फ्री में कुछ दे सकते हो अपने टारगेट मार्केट को, टारगेट ऑडियंस को, ताकि वो आपके और आपके प्रोडक्ट का और आपकी कंपनी का एक उनको फील मिल सके और वो आपके साथ में कंफर्टेबल हो सके, आपकी कंपनी के साथ में कंफर्टेबल हो सके और वो आपकी कंपनी को एटलीस्ट जान सके, ठीक है। क्योंकि फ्री चीज़ें जो होती है वो लोग पसंद करते हैं और फ्री चीज़ों को पसंद करने के कारण वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। डायरेक्टली आप सेल करोगे तो वो चांसेस है कि वो आपके प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो पहला फेज़ ये होगा। और यहाँ से जैसे ही आपने कुछ फ्री में दिया तो उसके बदले में आपको लीड्स कलेक्ट करना है, ठीक है। लीड्स का मतलब क्या होता है, कस्टमर का डिटेल, जिसमें कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप कस्टमर से एड्रेस भी मांग सकते हो, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जिसमें कि बेसिक होता है मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी, ये 3 तो बेसिक है ही, आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल है तो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इस डिटेल के साथ में, इस डेटाबेस के साथ में आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में टाइम टू टाइम रेगुलर डिटेल्स आप भेज सकते हो, कुछ और फ्री चीज़ें भेज सकते हो, उनको नर्चर कर सकते हो। ये फेज़ जो होता है वो नर्चरिंग का फेज़ होता है। और फिर जा करके आप उनको जो आपका कोर प्रोडक्ट है, नहीं कोर प्रोडक्ट से पहले लीड मैग्नेट आपने दिया, उसके बाद में एक ट्रिप वायर आता है। आपको क्या करना है, ट्रिप वायर का मतलब हो गया आपको एक स्मॉल बाइंग एसोसिएशन स्टार्ट करना है, बाइंग एसोसिएशन स्टार्ट करना है विद अ स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट क्यों कहा जा रहा है, लेट सपोज आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो 20,000 रुपये का है, ठीक है। बट आप पहले लीड मैग्नेट दिए जो कि फ्री था, तो आपको डायरेक्ट अब फ्री वाले के बाद 20,000 रुपये वाला प्रोडक्ट पिच नहीं करना है अपने कस्टमर को। आपको क्या करना है, लेट सपोज 500 का, 299 का, 499 का या 999 का, इस तरीके से कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पिच करना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि कस्टमर
पहले से ही आपके साथ फ्री प्रोडक्ट लेकर के कंफर्टेबल था। अब क्या हुआ कि 999 क्योंकि आपने एक कस्टमर आपको जानने लगा है, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगा है, तो 999 वो आपके साथ स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। सारे नहीं होंगे बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी हैप्पी टू इन्वेस्ट दैट 999 और 299 और 599 विथ यू। ओके, फिर वहाँ से क्या होगा कि इस ट्रिपवायर के साथ में ही बाइंग एसोसिएशन स्टार्ट होने के साथ ही एक नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि मैंने पैसे भी पे किए तो मुझे और वैल्यू मिला। ठीक है, लीड मैग्नेट दिया, फ्री में कुछ मिला मुझे एज ए कस्टमर, तो मैं काफ़ी खुश हुआ उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से। जब मैंने कुछ पैसे दिए तो मुझे और ज़्यादा वैल्यू मिला। अब इनका जो मेन प्रोडक्ट है अगर वो भी मैं लूँगा, ठीक है, तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। कस्टमर आपके पास खुद आएंगे कि सर और कोई आपका एडवांस लेवल का कुछ प्रोडक्ट है क्या, ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर आपको तब जा करके मेन प्रोडक्ट पिच करना है जो कि आपका 20,000 रुपीज़ का है। वेबिनार के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, ठीक है, ये सारे मीडियम के थ्रू तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हैं, जनरली लोग यही करते हैं कि वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। आपको लोग जानते नहीं है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो सेल करना मुश्किल है। एक प्रिंसिपल काम करता है सेल्स पे, MTNUT, मनी, MT, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। पैसे लोगों के पास होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को सेल होने का, मनी। ठीक है, अगर सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट है तो ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट दैट मनी विथ यू। ठीक है, अगर आपको पता है कि आदित्य विजन या फिर कोई भी एक बड़ी ब्रांड है, टाटा की गाड़ियाँ अच्छी होती, महिंद्रा की गाड़ियाँ अच्छी होती है, या फिर ये पर्सन जो है ट्रस्टेड पर्सन है, तो आप जा करके उनके साथ आराम से कोई भी डीलिंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं ये कोई नया पर्सन है, तो आप उसके साथ में डील नहीं करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, चाहे वो 500 रुपीज़ का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज़, मनी, टाइम लोगों के पास लोग अरेंज कर लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। नीड सभी को होती है, हर कोई अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है। ठीक है, अर्जेंसी वो क्रिएट करना पड़ता है आपको, और सबसे लास्ट में आता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो होता है वो आपको ये जो मैंने फनल बताया, पहले कुछ फ्री में देना, फिर ट्रिप बायर, फिर कोर प्रोडक्ट, तो इसके तहत आपका जो है ट्रस्ट जनरेट होगा। और ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए और क्या कर सकते हो आप, कि आप ये कर सकते हो, रेगुलर कंटेंट डाल सकते हो, जिस तरीके से अभी मैं डाल रहा हूँ। आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ राहुल इज समवन फ्रॉम failproofmarketer.com और badabusiness.com, तो फिर आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, क्योंकि मैं बार बार आपके सामने आता रहता हूँ। उस लेवल पे अगर ट्रस्ट नहीं भी है तो हाँ एटलीस्ट उन लोगों से तो ज़्यादा ट्रस्ट है जो लोग आपके सामने नहीं आते। जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को या फिर खुद को, अगर आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में लेकर के जाइए। अगर आप खुद एज अ पर्सनल ब्रांड अपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप खुद बार बार वीडियोस के थ्रू आप लोगों के सामने जाना स्टार्ट कीजिए, तो इससे होगा क्या, ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो सेल्स के बारे में मैंने ये भी बता दिया, और लीड्स के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। लीड्स के लिए आप ऑर्गेनिक भी जा सकते हो, इनऑर्गेनिक भी जा सकते हो, पेड एड्स, दोनों में ज़्यादा बढ़िया कौन सा होता है, तो पेड एड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज उसमें आप टारगेट कर सकते हो, अपने अनुसार स्केल कर सकते हो, आपको जब चाहिए लीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिक में, जब लोग सर्च करेंगे तब वो आपके पास आएंगे, वो आपके ऊपर नहीं। प्लस रीच भी जो होती है वो कम होती है इस प्लेटफॉर्म की। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने रीच को डे बाय डे कम कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले में, पेड एड्स में, तो वो आप टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाओगे एड्स का, तो वैसे वैसे आपका ये भी बढ़ जाएगा, स्केलिंग भी बढ़ जाएगा। आप जब चाहो जितना चाहो लीड्स कलेक्ट कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो। और भी लीड्स जनरेट करने के मैं तरीके बता देता हूँ आपको।
स्लाइड शेयर पे आप पीपीटी बना करके डाल सकते हो, लास्ट में लिख देना वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से कोरा पे जा करके आंसर कर सकते हो। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप ब्लॉग्स बना सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, हाँ, आप फोरम्स पे लिख सकते हो, फिर से इवेंट्स वगैरह जा सकते हो। इवेंट्स वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पे लोगों से मिलोगे, तो इंटरेक्ट करोगे, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे जिनके साथ में आप बिजनेस डीलिंग कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्रीफ आपको दिया है सेल्स के बारे में और लीड्स के बारे में, फनल के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और किस टॉपिक पे आप चाहते हो सेल्स एंड मार्केटिंग में वीडियो मुझसे, तो वो भी आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।